हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 ऑन साइको टेस्ट। जैसा डर था वैसा ही चल रहा है आरआरबी के अंदर। और एक न्यूज़ आई है कि आरआरबी अभी भी उसी विचार पे है जो हमने पिछला वीडियो में बात किया था कि गहन मंथन चल रहा है कि कैसे सीबीटी 2 लीक हो गया और इतनी बड़ी लेवल पे धांधली की शिकायत आई है। और उसमें कुछ तत्व ऐसे मिल रहे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर मैनेज होना सबसे बड़ी चीज़ें हैं। कितने एग्ज़ाम में हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, हालांकि कुछ सामने आएगा नहीं, लेकिन अंदर में विचार चल रहा है कि जब हम टीसीएस से एग्ज़ाम करा के एग्ज़ाम सेंटर मैनेज करा लेंगे तो भारत में तो कुछ बचा ही नहीं है कि इतना एग्ज़ाम सेंटर ले और निष्पक्ष चुनाव हो। जब पेपर कागज़ का होता था तो लोगों को बोला जाता था पेपर निकल जाता है, अब आगे ऑनलाइन पे भी तो हो रही है। तो रेलवे में देखिए हुआ घटना हर बार है, न्यूज भी बहुत आई है, लेकिन इतना तख्ता प्रूफ के साथ, रियल प्रूफ के साथ आज तक नहीं आया था, जिसलिए रेलवे या एग्ज़ाम एजेंसी पे कोई इतना बड़ा धब्बा नहीं लगता था। एलपी सीबीटी 2 पटना वाला घटना बहुत बड़ी घटना है। और सुने हैं कि पटना से कैंडिडेट या कुछ लोग या कुछ टीचर या जो भी कह लीजिए, जो मार्गदर्शक दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं कि एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम की डिमांड करने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ कि डिमांड कहीं भी अगर लोग सही तरीके से रखते हैं तो उसका कुछ असर हो या ना हो, ऐसे तो असर होता ही है, कुछ प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन आप बात अपनी रखेंगे नहीं तो कोई मानेगा क्यों? सिंपल सी बात है, फिर तो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर कोई कहता है, अपने तरीके बताता है, चाहे कोई माध्यम से कहता है तो कुछ असर पड़ता है। लेकिन फिर भी रेलवे तो रेलवे ही है, एक कदम आगे बढ़ता है किसी के कहने से तो 2 कदम पीछे भी खींच लेता है, जिससे समय उतना ही पूरा हो जाता है। और ये मैं अभी से नहीं, 2018 से वैकेंसी 2017 के एग्ज़ाम से फॉलो करता हूँ तो मुझे पता है। और हालांकि मैं फॉलो वीडियो के माध्यम से 2017 से कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेलवे से जुड़ा 2003 से ही हूँ, जब से मैं अपना पेपर का शुरुआत किया था देना। तो मुझे तो पता है क्या होता है जॉब में, क्या होता है कैसे। लेकिन फैक्ट यही है कि रेलवे अंदर से हिला हुआ है, और हिला हुआ है कि ये क्वायरी में लगा है कि ऐसा ऐसा घटना और भी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये नहीं सोचिए कि ऐसा हुआ होगा तो रिजल्ट पब्लिश होगा, लेकिन उसका कड़ी ढूंढा जाएगा। और हो सकता है वो सही मिले या कोई दबा ले, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसी पे विचार अभी चल रहा है। तो उस पर जैसे ही विचार हो जाएगा आपका सीबीटी 2 हो जाएगा। और हमने वही डर बताया था कि जब गहन अध्ययन होती है तो सीबीटी 2 का डेट नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने बोला था आपको, मिनिस्ट्रियल वो पैरामेडिकल वाला देख के पोस्ट की भी इसका पेपर आ गया तो उससे पहले एलपी सीबीटी 2 नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने जोड़ दिया उससे पहले जेई का कैसे आ गया। जेई और एलपी सीबीटी 2 में कंडीशन अलग है। एलपी सीबीटी 2 एक मुजरिम अब बन चुका है सीबीटी 2 के लिए, और जेई का एग्ज़ाम फ्रेश था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, इसलिए जेई को हरी झंडी मिल गई थी। नहीं तो हो सकता है कि जेई के स्थान पे एलपी सीबीटी 2 ही होता, और पहले भी रखा गया था। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं सीबीटी 2 में साइको टेस्ट। और आपका सीबीटी 2 पास हो गए तो गुड न्यूज़ आते रहता है, उसमें से एक गुड न्यूज़ आया है गोरखपुर के लिए। लेकिन गुड न्यूज़ तो इसलिए है कि देखिए मरता क्या नहीं करता। अगर कोई पानी में डूब रहा है उसको सहारा कुछ तिनका मिल जाए वो भी बहुत होता है, वही हिसाब होता है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये थी कि गोरखपुर में कैंडिडेट 1/2018 में पूर्ण रूप से क्वालिफाई थे, कुछ वेटिंग में भी थे और कुछ पूर्ण रूप से। और 18 से 2025 तक अभी तक जॉब नहीं मिला था, और ये कम से कम 20 से 25 या 30 बार आरआरबी पे धरना बैठ चुके, चेयरमैन से मिल चुके, सब जगह मिले थे। लेकिन फाइनली आज कुछ लोगों को, पहले भी कुछ लोगों का और आया था, लेकिन उसके बाद वैकेंसी कम कर दिया गया था। 2018 में सीट नहीं थी, बहुत सारी इशू है। लेकिन आज के डेट में डाइवर्सन करके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 100 के आसपास 50 60 70 लोगों को दिया है। तो कह सकते हैं गुड न्यूज़ इनके लिए है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। 5 साल बर्बाद हो गया, 7 साल बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ मिलेगा तो गवर्नमेंट जॉब का थप्पा मिल जाएगा अगर अभी भी बेरोजगार हैं। इसके लिए चॉइस मांगा था, तो एक बार और आई थी डिटेल, उसके बाद ये दूसरी बार आई है, वो दोनों की बात कर लेंगे। उससे पहले अगर सीबीटी 2 और साइको पास करना है तो ध्यान रखिएगा, एक तो होता है कि बहुत आप में कॉन्फिडेंस है, अच्छे नंबर निकाल के कर लीजिए, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर
इतना भी कमज़ोर नहीं है, बीच में मीडियम में है और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है ना, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि आपके पास दो चीज़ें का अब ऑप्शन है। किसी भी टी2 किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाइए, साइको में पहुंचिए, साइको में कुछ और मेहनत कीजिए, कुछ हम इम्प्रूव कीजिए, और आप इम्प्रूव कर लिए तो आपके पास फ्यूचर में एक चांसेस बन जाती है साइको पास के लिए। अगर साइको फेल है तो दोबारा साइको तो जनरली नहीं होता, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ रहता है। कहीं ज़रूरत पड़ी, कहीं डिले हुआ, कुछ लोग बहुत नहीं ज्वाइन किए, 1 साल ये रूल है, उसमें आपको चांस मिल सकता है। और उससे सबसे बड़ी बात कि CBT2 आपको पढ़ना है तो पार्ट ए में तो लाना ही है, लेकिन पार्ट बी फेल ना हो जाइएगा। उसके लिए हमने www.railwaylifeLP.com पे ई बुक और PDF की हम लोग बात ऑलरेडी कर रखे हैं। उसमें बहुत इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, एक बार मैं थोड़ा सा अगर कहें तो दिखा दूं, लेकिन हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये रेलवे लाइफ का अपनी मेहनत करके, अपनी डिटेल करके ये सारा बना हुआ PDF है। किसी का ना वेबसाइट है ना किसी का कुछ है। तो यहाँ पे देखिए, हमने भी LP के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन वाला, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन वाला के लिए क्वेश्चन बना दिया। इसमें देखिए कुछ लोगों का कमेंट था कि UPI का नहीं होता है, तो UPI के लिए स्कैन कोड एम्बेडेड करवाया है। इसमें अगर करते हैं तो कुछ जो इंस्टा मोजो के चार्ज है वो नहीं लग के आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा। तो देखिए इतना में इलेक्ट्रीशियन कितने सेट है, यानी ध्यान दीजिएगा। इसमें हम अगर बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं महंगा है, 105। और यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन तीन सेट इलेक्ट्रीशियन का, 4 सेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन फीटर का, दोनों मिला के वो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल फीटर जो आता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, इलेक्ट्रिकल का, वायरमैन का, यानी कुल मिला के कम से कम 11 सेट क्वेश्चन है। और उसके आंसर भी है, हिंदी इंग्लिश में भी है। उसके अलावा जो टॉपिक उनके ट्रेड का है वो भी करीब करीब 16 चैप्टर का है। उसके बाद अगले आप ऑटोमोबाइल में आएंगे, तो ऑटोमोबाइल में तो डीजल मैकेनिक के लिए तो यहाँ पे बहुत सारा बन गया जी। तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक के लिए 5 सेट क्वेश्चन है, और 5 सेट तो किसी भी, यानी 75 गुना 5 क्वेश्चन अगर आपने डीजल मैकेनिक का गवर्नमेंट एग्जाम का रेलवे का कवर कर लिए, उसके क्वेश्चन, उसके आंसर और उसके ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लिए तो आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद 4 रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनिंग का, हीट इंजन का 2, फीटर का 3, मोटर मैकेनिक का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, ट्रैक्टर मैकेनिक का, यानी 15 सेट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे जो हमने दिया है वो रेट 155, और कह सकते हैं अभी ये अभी अपडेट हो जाएगा तो 175 है। और अगर इस पे करते हैं तो 150 के आसपास। तो यानी इतने कम रेट में आपको इतने क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, और वो भी टाइप किया हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है वगैरह वगैरह। तो चलिए अब चलते हैं गोरखपुर पे। तो गोरखपुर 1 मिनट, वेबसाइट तो हमें चाहिए ही। वेबसाइट पे हम देखेंगे कि 3 तारीख के अपडेट है, 4 तारीख में आया हुआ है, इसी के बारे में हमने बात करना है। तो यहाँ पे गोरखपुर है, गोरखपुर में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस फॉर कंसर्ट फॉर कैंडिडेट फॉर डाइवर्सन पैनल एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कौन सा है तो आपको पता होगा, ये बिलासपुर की बात कर रहे हैं। बिलासपुर में आपको किया गया है, और सबसे ज़्यादा कहीं डाइवर्सन हुआ है तो बिलासपुर में हुआ है। हालांकि बिलासपुर में एक जगह ऐसा भी किया गया था कि बिलासपुर में कटअप मान लिए 50 चला गया, मान लेते हैं, और दूसरे RRB में कटअप 30 है। तो बिलासपुर में 30 वाला का कटअप को 50 वाला में ले लिया गया था, बोला गया, हल्ला किया गया, वीडियो बनाया गया, समझाया गया चेयरमैन को, तो फिर वो वापस हुआ था। इसमें गलती क्या थी कि 50 में अगर कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई है तो 49.9 वाला जो कैंडिडेट होगा वो वेटिंग में चला गया बिलासपुर में, और दूसरे RRB का 30 वाला जो 49 से 19.9 नंबर कम है उसको जॉब मिल रहा है उसी RRB में, जहां कैंडिडेट का 49 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये था ना गड़बड़, तो कुल बाद में वापस किया गया। तो ये होता है यूट्यूब का बेनिफिट। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब पे कोई बेनिफिट नहीं है, हमें है, फिर भी मैं सजेशन देता हूँ कैंडिडेट को, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब है या हमारे चैनल से कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट देखिए, वेबसाइट पे सारा डिटेल आती है और सारा चीज़ लिखा होता है। बस आपको रिजल्ट अपना चाहिए तो मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम कॉपी में दीजिए, आपके पास रिजल्ट एक ही बार SMS के द्वारा आ जाती है। आपका ई कॉल लेटर आता है तो PDF आ जाता है वेबसाइट पे।
तो कोई या नोटिस आती है तो PDF और ई कॉल लेटर आता है तो आपका SMS करके लिंक आ जाती है। तो आपको ज़्यादा यूट्यूब देखने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना है कि फ्यूचर में क्या हुआ था, आगे क्या था, पीछे क्या था, तब ज़रूरी है। तो चलिए उसी में देखते हैं डाइवर्जन पैनल क्या है। पिछला हिस्ट्री तो सारा हमने बता दिया, बिलासपुर का भी और यहाँ का भी। तो देखिए यहाँ पे डाइवर्जन पैनल देने का एक ही इशू है कि यहाँ पे कैंडिडेटों को गोरखपुर ने पिछले 7 सालों तक अभी तक नहीं जॉब दे पाया, और जबकि नया वैकेंसी में यहाँ पोस्ट भी है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अप्रूवल पोस्ट है ना उसमें उनका पास पोस्ट नहीं है। तो 1/18 के बारे में एक नोटिस है, इस नोटिस में आप देखेंगे तो इनको ये अंडरटेकिंग देना है, मेडिकल के लिए सहमति हाँ और ना में देना है, और जो नहीं देंगे उन पे विचार नहीं किया जाएगा। डेट है 3/4/2025 का, नोटिस नंबर 12/2025 है, जिसमें ऊपर में कैंडिडेटों का नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, और कहें कि एक रो में 5 है, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे यहाँ से देखिए तो 1 2 3 आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 11 25 55 यानी 54 कैंडिडेटों का नाम है। 54 का अगर बाइफर्केशन देखेंगे तो अलग अलग ट्रेडों का अलग अलग लोग होंगे, और यहाँ पे रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग दिया है, जिससे पता नहीं चलेगा कि इस कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर कहें तो अच्छा है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है जल्दी से आप दे लीजिए। ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये आपको सहमति पत्र या कंसेंट फॉर्म आपको देना है। अगर देते हैं तो 55 लोगों में से सबको करीब करीब मौका एक बार और मिलेगा, और ऐसा मौका पहले भी मिला था और फिर भी एक बार मिला है। तो गुड न्यूज़ इसी को कहते हैं कि अगर दे रहा है, अगर आप जॉब में नहीं है तो आप कम से कम तो अपना दे दीजिए। और कंसेंट कहाँ भेजना है, 8 तारीख का डेट है, 8/4 तक, और आज है 3/4 तारीख। अगर आपने ये 2 दिन मिस कर गए तो यूट्यूब का वीडियो लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे लोगों को मिल जाए वीडियो, और नहीं हो तो आप PDF ही शेयर कर दीजिए। लोगों को वीडियो से आपको नफरत है या जो भी है, या हो सकता है एलर्जी भी होता है बहुत लोगों को, लेकिन वो सब छोड़िए। लेकिन आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। PDF वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और कैंडिडेट या ग्रुप या जहाँ भी हो वहाँ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को 4 दिन टाइम बचा हुआ है, 5 दिन कंसर्न देने का, अपनी सहमति देने के लिए वो तैयार हो जाए। और उसके लिए मेल ID ये है osrrb19@gmail.com। इस पे अपनी भर के आप गोरखपुर के लिए भेज दीजिए, जिससे कम समय में आपका निर्णय हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है कि अगर जितना प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें नहीं भेजे तो आपको LP के लिए डाइवर्सन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। फ्यूचर में अगर आएगा तब विचार होगा, इसमें नहीं होगा। और साथ में ये भी ध्यान आपको रखा जाएगा कि अगर गोरखपुर में कोई बनती है जगह तब आपको दिया जाएगा। ये है इसका लेटर का मतलब, और ये है PDF फाइल, सारा डिटेल आपके सामने है। तो कुल मिला के हो सकता है कुछ जानकारी मिली होगी आपको और कुछ नहीं भी मिली होगी, उसके लिए चलिए समाप्त करते हैं।